देखिए इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें से आपका 1+1+3 मीन्स 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, थ्रो द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स वेयर इनकॉर्पोरेटेड मीन्स 3 इंपॉर्टेंट वर्ड को जोड़ा गया था। वह क्या था? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह तीनों वर्ड आपका 1976 में 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट डेमोक्रेसी फॉलोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन फेडरल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। देखिए 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, 3 पॉइंट आप लोग जरूर लिखिएगा। यहाँ में 4 पॉइंट है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर नहीं थे। देखिए नेक्स्ट, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का हेड किसे माना जाता है? द प्रेसिडेंट। देखिए नेक्स्ट, द फेडरल सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स यूएसए में सबसे पहले फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का जो पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, उसका आपका प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ 2 दिन के लिए बने थे। उसके बाद में फिर 9 दिसंबर के बाद में जब 11 दिसंबर का जो मीटिंग हुआ तो उसमें परमानेंट बन गए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये 2 दिन के लिए बने थे। नेक्स्ट देखिए, द सरकारिया कमीशन वाज सेटअप इन। सरकारिया कमीशन कब सेटअप हुआ था? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1983 में सरकारिया कमीशन सेटअप हुआ था। विच कंट्री इज रिगार्डेड एज द होमलैंड ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन का होमलैंड किसे कहा जाता है? यूएसए को कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ठीक है, नेक्स्ट, विच वर्ड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट इन 1976। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है? तो सोशलिस्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, विच, ये तो हो गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स संविधान संशोधन का जो 42वां संशोधन था कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वो परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, अगर परमानेंट नहीं देगा हमें, अगर खाली बोलेगा द फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलेगा तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ परमानेंट लगा दिया है तो सच्चिदानंद सिन्हा परमानेंट नहीं थे, वो सिर्फ 2 दिन के लिए थे, इसलिए इसका आंसर परमानेंट बोला है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसी में जोड़ा गया था। Which political party on the election held in 1945 in England? तो लेबर पार्टी। नेक्स्ट देखिए, when did the cabinet mission come to India? तो क्या होगा? 1946 मार्च। नेक्स्ट देखिए, who was the president of drafting committee of Indian Constitution? तो क्या होगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड हैज बीन इंग्लिश वर्ड फेडरेशन डिराइव। फेडरेशन कहाँ से लिया गया है? तो फेडस, FOEDUS। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्न बिटवीन 15 अगस्त 1947 टू
26 जनवरी 1950। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत यह हुआ था। देखिए नेक्स्ट, whom did the makers of Indian Constitution follow while choosing the federal system of India? मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था। इज देयर अ डुअल सिटीजनशिप सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में क्या डुअल सिटीजनशिप है? नो, इंडिया हैज नो डुअल सिटीजनशिप। तो डुअल सिटीजनशिप कहाँ में है? एक कंट्री का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा? यूएसए। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का आने का चांस लग रहा है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें से देखिए एक क्वेश्चन 3 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया था, ये 3 मार्क्स का, ठीक है। ये देख लीजिएगा, फेडरल कंट्री लाइक दैट यूएसए एक्सप्लेन, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ब्रीफ हाउ द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मैनिफेस्टेड इन इट्स प्रीम्बल, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लीजिए, आप इसको बना के लिख सकेंगे 3 मार्क्स के लिए।